नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। हमारी ये खास पेशकश शुरू होने जा रही है। 2024 के महासंग्राम के लिए अब सिर्फ 250 दिन बचे हैं। कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन जीतेगा देश, कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश, ये सारे बड़े सवाल हमारे सामने हैं। देश में बीजेपी 350 प्लस की बात कर रही है, यानी अब की बार 350 पार, ये नारा दिया है। वहीं यूपी में बीजेपी ने तय किया है मिशन 80। सामने विपक्ष नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक चक्रव्यूह रचने की तैयारी कर रहा है। विपक्ष की कोशिश है बीजेपी के हर उम्मीदवार के सामने संयुक्त विपक्ष का केवल एक उम्मीदवार लड़े, जैसा 2019 में यूपी में हुआ था। आइए आपका परिचय हमारे मेहमानों से करा दें। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राजकुमार भाटी जी हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से। भाटी साहब स्वागत है आपका। अजय उपाध्याय जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। उपाध्याय साहब स्वागत आपका भी। हमारे साथ शांतनु गुप्ता जी हैं, लेखक हैं और यूपी में एक एक्सपर्ट के तौर पर आप इनको देख सकते हैं। 6 किताबें लिख चुके हैं। योगी आदित्यनाथ के ऊपर इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं। उनके काम से प्रभावित भी हैं और जनता को उनके काम बताते भी हैं। अजय आलोक जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ बस किसी भी पल अब जुड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि यूपी में अब किस किस्म के सियासी समीकरण बन रहे हैं। बीजेपी पर हमेशा यह आरोप लगता रहा कि वो अपने सहयोगियों का ध्यान नहीं रखती। जो उसके साथ जुड़ा छोटी पार्टियों को बीजेपी ने या तो खत्म कर दिया या वो उसके साथ नहीं रही। लेकिन यूपी में क्या हो रहा है ये आपको हम दिखाते हैं। एक नजर यूपी में कैसे सेनाएं तैयार हो रही हैं दोनों धड़ों की, उस पर एक नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी ताजा खबर यह है कि सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की है, वो एक बार फिर बीजेपी के साथ आ सकते हैं 2024 चुनाव से पहले। अगर ऐसा होता है तो यह बीजेपी के लिए एक बड़ा प्लस होगा। तो यह फिलहाल एनडीए और विपक्ष वो आपके सामने है तस्वीरों में। बीजेपी के साथ अपना दल है, निषाद पार्टी है, ये पहले से है, और अब सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जुड़ सकती है पूर्वांचल में जिनका बड़ा प्रभाव है। अभी तक गठबंधन की बात हो रही है, लेकिन 2019 जैसा एक्सपेरिमेंट क्या एक बार फिर यूपी में होगा अभी फिलहाल कहा नहीं जा सकता। फिलहाल आप इन चेहरों को अलग अलग ही लड़ते हुए देखें। समाजवादी पार्टी के साथ जरूर आरएलडी है और अपना दल कमेरावादी है। बसपा ने कुछ साफ नहीं किया, हालांकि कुछ महीने पहले एक स्टेटमेंट आया था कि वो सभी चुनाव में अब अकेले लड़ेंगी। कांग्रेस पार्टी भी इस बार किसी गठबंधन में फिलहाल नहीं है, लेकिन ये तस्वीर बदल सकती है जब 23 तारीख को पटना में बैठक होगी, जहां सारे विपक्ष के नेता मौजूद होंगे और वो कोशिश करेंगे कि बीजेपी के खिलाफ 2024 के लिए कोई गठबंधन तैयार किया जाए। भाटी साहब शुरुआत आपसे करना चाहते हैं चर्चा की। बीजेपी ने दिया है मिशन 80। अब मिशन 80 सुनकर के उतनी हैरानी नहीं होती, क्योंकि ये 73 और 64 ये छू चुके हैं 2014 और 2019 में। इस बार ऐसा क्या खास करने जा रहा है विपक्ष? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ असंभव नहीं होता राजनीति में। लेकिन यूपी में तो इन्होंने मिशन 80 दिया है। आप देश के स्तर पर बता रहे थे कि अब की बार इन्होंने नारा दिया है अब की बार 350 पार। 2019 में बीजेपी का नारा था अब की बार 400 पार। यानी ये खुद मान रहे हैं कि पहले जैसा रिजल्ट इन्हें नहीं मिलेगा। अब पिछली बार 280 के आसपास शायद बीजेपी कितनी थी, 282 के आसपास, 282 14 में थी, 303 थी 2019 हाँ, में। 300 मान लें। एनडीए के साथ तो जब 400 पार करके 300 पे आ गए थे, अब 350 पार करके कितने पे आएंगे? यानी 50 सीट तो कम से कम घटेंगे। और हमारा मानना यह है, मेरा नहीं, जो भी गंभीर राजनीतिक विश्लेषक हैं उन सबका ये मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की 100 सीट कम हो जाती हैं गठबंधन की, आरजे उसकी जो एनडीए की, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है। नहीं, वो बहुत और बड़ा 100 सीटें अगर हाँ नहीं मैं बता होगा कैसे 100 सीटें हमें कम होती दिख रही हैं। अगर आप स्टेट वाइज आप देखेंगे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में जिस तरह इन्होंने तिकड़मों से और संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग करके, रुपये खर्च करके, विधायक खरीद के तीनों चुनी हुई सरकारें गिराई, महाराष्ट्र की भी, मध्य प्रदेश की भी और कर्नाटक की भी। तीनों के जनमानस में तगड़ी रिएक्शन है। जिस तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपमानित करके अलग होने के लिए विवश किया गया और मुद्दों पर लड़ाई हुई। नीतीश कुमार सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं, वो सामाजिक न्याय की मांग उठा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय की विरोधी है। और इस चुनाव में ये भी मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, सौरभ जी आप बहुत सजग पत्रकार हैं, इस चुनाव में सामाजिक न्याय का मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनने जा रहा है, जो अभी से चर्चा में है। ओबीसी के साथ हर स्टेट में अन्याय जहां जहां बीजेपी की सरकार है, जैसे उदाहरण के तौर पर, केवल आरोप नहीं है, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का यह फैसला है कि 69,000 शिक्षक की जो भर्ती हुई थी
उसमें ओबीसी के 18,000 पद बीजेपी की सरकार ने बेईमानी करके हड़प लिए। ये हर जगह शिकायतें हैं। पीछे ऐसी कई भर्तियां हुई हैं, सरकारी भर्तियां, जिनमें ओबीसी की मेरिट जनरल से ऊपर गई है। ये एक विषय आप बता रहे हैं। नहीं, अभी आपने एक 4 राज्यों का नाम विषय लिया है, जहां एक इनके खिलाफ माहौल बना। आपने 4 स्टेट्स का नाम लेके बताया, उसमें यूपी नहीं आपने नाम लिया। बाकी थोड़ा सा अगर और समय दें, केवल आधे मिनट और दें, जो ये झूठे दावे और झूठी घोषणाएं करते हैं उनकी असलियत लोगों तक अब पहुंच रही है। मैं थोड़े से 2-3 पॉइंट बता देता हूं। उत्तर प्रदेश शॉर्ट में बताइएगा, शॉर्ट में लेंगे लंबी। 2017 में सरकार बनी, माननीय योगी जी ने किसान समृद्धि आयोग का गठन किया और कहा है किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम करेगा। 17 से आज तक उस आयोग की एक मीटिंग नहीं हुई, एक भी मीटिंग। अभी पीछे एक इन्वेस्टर समिट हुई है लखनऊ में, जिसमें दावा किया गया कि 44 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। ऐसी एक इन्वेस्टर समिट 2018 में हुई थी, उसमें 4 लाख करोड़ का दावा किया गया था। इन्वेस्टमेंट कितना आया? कुल 39,000 करोड़। ये सतीश महाना जी ने विधानसभा में जवाब दिया था, मेरा वो जवाब नहीं है। और उसमें खर्चा कितना किया था इन्होंने इन्वेस्टर समिट पे? 650 करोड़। ठीक है। और इसी तरह अन्य जो घपले घोटाले खुल रहे हैं, पीडब्ल्यूडी में घोटाला खुला, महिला विकास विभाग में खुला, स्वास्थ्य विभाग में खुला, जल शक्ति मंत्री में खुला, दवा में घोटाला स्वास्थ्य विभाग का, परीक्षा घोटाला, परीक्षाओं के कितने पेपर आउट हुए? अच्छा चलिए, ये नौजवान बैठे हैं, हर परीक्षा का पेपर आउट हुआ। अब आपका कहना है कि ये सारे मुद्दे जो है जमा हो गए हैं। हाँ। अब विपक्ष एक हो ना हो, पुलिस का उत्पीड़न, इन मुद्दों के इन ये मुद्दे ही काफी हैं एक वाक लास्ट डाउन करने के लिए। एक लास्ट वाक, पुलिस का उत्पीड़न। अभी कानपुर में एक व्यापारी से 50 किलो चांदी लूट ली गई। ठीक है। और वो सीसीटीवी फुटेज में लुटेरे आ गए और चांदी तो इतनी सी बात इंस्पेक्टर के घर से बरामद हुई। ये हाल यूपी का हो गया के लिए 1000 होंगे, 2 घंटे 4 घंटे कम पड़ेंगे। ऐसे में बीजेपी को कहूं भी अपनी उपलब्धियां बता दो, ये दिन भर गिनाते रहेंगे। आप कह रहे हैं कि गठबंधन हो या न हो, इस बार बीजेपी नीचे आने जा रही है। 100 सीट देश में नीचे आएगी, यूपी में कितना नीचे आएगी ये बता दीजिए बस एक बात। यूपी में तो हमारे नेता ने घोषणा कर दिया कि हम 80 सीट जीतने के लिए लड़ेंगे और कोशिश करेंगे बीजेपी को 0 पे पहुंचा दें। अच्छा, आप भी 80 जीतने के लिए लड़ रहे हैं। अजय आलोक जी आ चुके हैं, बीजेपी से स्वागत करना चाहते हैं अजय आलोक जी का। देखिए, आपका मिशन 80 है यूपी में, उन्होंने पहले से तय कर रखा है 80, बाकी पार्टियां कीर्तन कर रही हैं। हाँ, हम लोग यही स्टूडियो में बैठ के आपके साथ गपशप करेंगे, ये 80 जाएंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने दीजिए। लगातार 14, 17, 19, 22 सब देखने के बाद भी हश्र समझ में नहीं आता है। अरे परसेप्शन पे जाता है। आपका परसेप्शन क्या था जब आपकी सरकार थी? सपा की हो चाहे बसपा की हो, यूपी का क्या हाल था? इसी नोएडा का क्या हाल था? मैं दूर नहीं जा रहा हूँ, लखनऊ बाद में चलेंगे। यहाँ नोएडा में 6-7 बजे के बाद कोई निकल पाता था? ये कह रहे पुलिस का उत्पीड़न, पुलिस का उत्पीड़न। अरे पुलिस तो आज वो काम कर रही है जिससे हर यूपी वाले की हौसला बढ़ा है और पुलिस में विश्वास बढ़ा है। आज क्रिमिनल्स कहाँ हैं? या तो जेल में या यूपी से बाहर। यही परेशानी है इनको कि क्रिमिनल यूपी से बाहर क्यों चला गया, क्रिमिनल जेल में क्यों चला गया। एक अतीक अहमद की हत्या हो जाती है तो उस पर इन लोगों की लगता है कि इनका छाती फट गया। एक से एक डायलॉग्स आने लगते हैं, एक से एक नया सामाजिक रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है कि उत्पीड़न हो रहा है। एक आदमी जाके बैठ के अमेरिका में बोलता है मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है, एक आदमी यूपी में रोज दिन कहता है कि उत्पीड़न हो रहा है। अरे एक परसेप्शन बदला है, समाज का माहौल बदला है, एक विकास की आस जगी है। इतने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, इतने हाईवे बन रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, यूथ में कॉन्फिडेंस बढ़ा है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी ने जितना काम किया है उतना अगर अखिलेश किए होते तो आज ये हालत नहीं होती। तो इसीलिए इनको जो भी अपना मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने दीजिए। गठबंधन या नहीं गठबंधन, गठबंधन या नहीं गठबंधन पता नहीं। 2 लड़के पहले भी गठबंधन कर चुके थे, क्या हश्र हुआ हमने भी देखा। दूसरे लड़के बगल में खड़े हैं आपके। अब बुआ भतीजा के बारे में तो कुछ बोलने की बात ही नहीं है। बुआ 12 पे रह गई, ये 5 पे रह गए। तो इनका गठबंधन का हश्र क्या होता है वो सब देख रहे हैं। और अब आने वाले चुनाव में 24 में मोदी जी के नेतृत्व में यकीन मानिए जी कि 80 में 80 रहेगी। अब इस राउंड में आपके पास में उससे पहले कुछ सवाल हैं आप ही लोगों से। तो पहले हम आज की जनता जो स्टूडियो में मौजूद है उनके सवालों का एक दौर करते हैं। मैडम आपके पास सवाल है, किन से? मुझे विपक्ष से सवाल है। नमस्कार। विपक्ष भी तरह तरह का है, बताइए। हाँ, दोनों से, जो विपक्ष है, एक पक्ष है एक विपक्ष है। बोलिए। मेरा सवाल ये कि सर आपने जैसे बोला कि 80 सीट्स समाजवादी पार्टी कवर कर लेगी, बीजेपी नहीं आएगी। बट अभी जो हम इंटरनेशनल लेवल पे हम इमेज देखते हैं मोदी जी की कि एवरीबॉडी रिकॉग्नाइज मोदी जी एंड इंडिया एज वेल, उस केस में आपको नहीं लगता कि यूपी की जो जनता है वो भी उससे इन्फ्लुएंस होगी? तो आप कैसे उस सीट को आप 80 कैसे कवर कर पाएंगे? धन्यवाद जी। कौन देगा? मैं दूं जवाब? आप दीजिए, आपसे दावा आपका ही था। एक तो
बहन जी ने जो सवाल पूछा, सवाल एकदम उनका अपनी जगह सही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में अगर चेहरों के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है तो जनता के लिए बहुत नुकसानदायक है। लोकतंत्र में चुनाव मुद्दों के ऊपर होना चाहिए, उनकी उपलब्धियां देखनी चाहिए सरकार की, कि माननीय मोदी जी जब 2014 में आए थे उन्होंने हमसे क्या क्या वादे किए थे और उनमें से कितने पूरे हुए हैं। दिन भर आप लोग इल्जाम हम पे लगाते हैं, क्या क्या नाम हमको बुलाते हैं। नहीं, हम तो आरोप और नहीं फिर आप लगाते। कह रहे हैं कि लोगों को कुछ पता भी नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूं, मुझे नहीं गिन ठीक। सकते आप। और कोई जी पूछिए। नमस्कार भाटी साहब, आपने अभी बोला कि जो मुद्दों को देख करके और चेहरे को देख करके नहीं वोट देना चाहिए। मेरा आप सबसे अनुरोध है, खासकर विपक्ष वालों से, कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके भारत की जो छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आर्थिक स्तर पर जो बनी है, उसमें यदि हम थोड़ा सा निस्वार्थ हो जाएं, और जैसा कि अमेरिका में अभी मोदी जी को आमंत्रित किया जाएगा, और हम छवि देख रहे हैं इकोनॉमिकली इंडिया इंग्लैंड से भी आगे होने जा रहा है और लगभग हो गया हो, उसको देखते हुए अगर आप निजी स्वार्थों को छोड़ दें तो ये देश के लिए हितकर नहीं है क्या? तो आप क्या चाहते हैं, ये चुनाव लड़ना छोड़ दें? नहीं, ये सच के साथ खड़े हैं। अच्छा ठीक, अजय जी। पहली बात तो मैंने ये नहीं कहा था जो आपने बोला। आपने कहा कि चेहरे और मुद्दों को छोड़ गए, मैंने कहा चेहरे पे नहीं, मुद्दों पे चुनाव होना अच्छा, चाहिए। नंबर एक बात। अजय जी। दूसरे, अगर आप चाहते हैं कि दलगत बात ना करें तो देश के संविधान में चेंज कराइए। देश के संविधान ने हमें एक चुनाव आयोग दिया जिसमें पार्टियां रजिस्टर्ड पार्टी साहब, जरा इसका उत्तर और अजय जी से अपनी भी अपनी आता है। पार्टी की बात हमें करनी पड़ेगी लोकतंत्र अजय में। जी बोलिए। देखिए, दो बातें। पहले तो हम अपने आलोक भाई का एक जवाब दे देना चाहते हैं, साथ में आपका भी। परिवारवाद की बात इन्होंने की है कि इनके यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है। आप जिस कंस्टिट्यूएंसी में बैठे हैं नोएडा में, कौन है यहाँ का एमएलए, जरा नाम बताइए आप लोग, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइएगा। यदि आप नहीं जानते हैं नाम तो मैं मानता हूं कि आप लोग राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। कौन है एमएलए आपका? राजनीतिक यहाँ का व्यक्ति तो एमएलए नहीं कौन है, है? पार्टी नहीं चलाते एक व्यक्ति नहीं बोल पा रहा है, इसका मतलब ये लोग राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। अखिलेश यादव की तरह, राहुल गांधी की तरह पंकज पार्टी सिंह नहीं चलाते हैं। अभी बीच में नहीं, बीच में नहीं, अंतर मैं बीच में नहीं बोलूंगा। घुमाने से नहीं होगा। मैं बीच में नहीं बोलूंगा। पंकज सिंह है। पंकज सिंह किसके बेटे हैं? राजनाथ सिंह के बेटे हैं। राजनाथ सिंह के बेटे हैं ना। ये धर्मेंद्र प्रधान किनके बेटे हैं? अनुराग ठाकुर किनके बेटे हैं? ऐसे सैकड़ों लिस्ट है। और वो तो छोड़िए, जिस गांधी परिवार पर आप प्रश्न लगाते हैं, शर्म करनी चाहिए भाजपा वालों को। मेनका गांधी उसी गांधी परिवार की हैं जिनको रखे हुए हैं। वरुण गांधी उसी परिवार के हैं, उनको आप रखे हुए हैं अपने साथ। फिर आप क्या प्रश्न कर रहे हैं? आपने नहीं रखा उनको। मैं कह रहा हूं क्या प्रश्न कर रहे हैं? परिवारवाद की बात मैंने कही। ठीक है, लोगों को जो आदमी काम करे, अब वो परिवार से आ रहा है चाहे कैसे आ रहा है। देखिए, वही बात मैं कह रहा हूं कि परिवार से लोगों को तब फर्क पड़ता है जब परिवार जुड़ जाता है करप्शन से, तब लोगों को फर्क पड़ता है। और हमारे यहाँ परिवारवाद इज इक्वल टू करप्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अडानी डायरेक्टली एक मिनट, अडानी की बात करते हैं ये। अरे आ जाइए, अपने 25,000 स्टेट में बुला के अडानी को काम देते हैं। राजस्थान हो जाए चाहे छत्तीसगढ़ हो और कौन गया। था मैडम? ठीक है, मैं बता रही हूँ, हमारे योगी जी और मोदी जी जो है भाजपा सरकार, वो कभी भी जातिवाद, परिवारवाद, इस तरह की बातें नहीं करते। सबके लिए वैक्सीन दिया उन्होंने, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जात का हो, सबको वैक्सीन लगी। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन सबको नहीं लगी। सौरभ जी, सौरभ भाई, सौरभ भाई, जनता की राय थी, जनता की राय थी। भाजपा की प्रवक्ता जो यहाँ बोलते हैं, उनको बेचारी वो भी दिन रात सुनते सुन ली हैं। अब ये लेकिन गलत बात है, उज्ज्वला- ये सुनिए, गलत बात है। सुनिए, जनता को गाली मत दीजिए। उज्ज्वला पूरा देश देख ये रहा है। अहंकार है। आप ऐसा उज्ज्वला उन पे का क्यों इल्जाम लगा रहे हैं भाई? वोटर को उज्ज्वला सुनिए, का देखिए, क्या हाल सामने है? आपको वोटर अरे दिख रहा है, एक- उसमें एक नहीं है। सिलेंडर दिया। उपाध्याय जी, मेरी बात एक सुनिए, सिलेंडर एक दिया। मिनट, आप एक नहीं, मिनट नहीं, मेरी बात सुनिए। ये सवाल स्टूडियो ऐसा में जो नहीं। 50 मेरा- लोगों को आप बैठा लेते हैं ना, क्या? ये प्रोजेक्टेड 50 लोगों को जो आप अरे बैठा ये लेते हैं गलत ना, आपको पता इससे है नहीं इनका? होता है। आपको इनका एड्रेस देश मालूम देख है रहा क्या? है, तभी देश रिपोर्ट कर उपाध्याय रहा जी, है। जवाब हो आपके नहीं, पास नहीं, किसी सवाल का तो आप कर्नाटक का जवाब और कीजिए। ऐसे शिमला- किसी के ऊपर सीधा हिमाचल का आरोप मत जवाब लोगों लगाइए। ने दिया है। प्रोजेक्टेड लोग, नहीं, नहीं, प्रोजेक्टेड सच्चाई लोग है। हैं? कहां से सच्चाई इनका है। आधार कार्ड देख उज्ज्वला करके में बुलाया कितने क्या इन लोगों लोगों को को हमने? दिया? ये आरोप उज्ज्वला नहीं में सहन कितने किया लोगों जाएगा को उपाध्याय जी दिया? आपका। उज्ज्वला का आपके कहां पास है? जवाब है तो दीजिए। पर्सनल अटैक हो गया, आप आम लोगों के ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। सवाल का जवाब लीजिए ना। अरे तो आप आम लोगों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। अरे उनको कुछ पसंद आ रहा है वो बोल रहे हैं। सुनिए उपाध्याय जी, उपाध्याय जी सुनिए, मैंने बहुत आपको सुना, मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। मेरी बात सुन लीजिए। खास लोग उपाध्याय जी बात सुन लीजिए मेरी। अरे सुन लीजिए, आपकी पार्टी की टैक्टिक्स मुझे पता है क्या है। कोई टैक्टिक्स मुझे मालूम है। आपने आप सुनिए उपाध्याय जी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हिमाचल से लेके और देश कर्नाटक सबका है, तक देश तो दिया आप तो है। ये इस देश के लोग नहीं है क्या? एकदम देश के लोग हैं। तो फिर क्यों आपने लेकिन आरोप लगा उज्ज्वला- दिया कि प्रवक्ता उज्ज्वला बन की रहे हैं? प्रवक्ता है ही भाई। ये प्रवक्ता है तो आम एकदम आम प्रवक्ता जनता है। किसी की तारीफ कर रही तो नहीं, प्रवक्ता हो नहीं, गई। नहीं, ये सारे लोग क्या एक ही हाथ उठाने वाले हैं? नहीं, यहाँ ये तो एक सभी भी तरह अलग के नहीं लोग। है। अरे भाई तो एक इससे सिंगल तो आपको सीख लेनी चाहिए ना। हमको सीख ये इनका आप सीख लीजिए इस बात से। ये नहीं सीखेंगे, अहंकारी
नहीं है। कर्नाटका सिखा दिया लोगों भाजपा पर को। उंगली मत उठाइए, लोग पलट के जवाब देने लोगों लगेंगे पर तो बड़ी नहीं, मुश्किल हो जाएगी लोगों- आपको। लोग देश लोगों पर ऐसी उंगली मत 50 उठाइए। लोग नहीं है, लोगों पर और उंगली मत लोग उठाइए। 10 मीडिया हाउस नहीं है, हाँ, ये देश का 10 मीडिया हाउस की बात नहीं है, ये और आम 10 लोग हैं, आम लोग हैं जिनको बुलाया गया है। और आप अगर आप सुनिए उपाध्याय जी, इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। सुनिए, देश के गरीब लोगों में जाइए, हाँ, ठीक है, देश के दलित आदिवासी में जाइए, हाँ, ठीक है। दिखेगा। उपाध्याय जी, ये उपाध्याय पढ़े जी लिखे लोग 10 लोग जो हैं स्टूडियो में पूरा देश लोग देख क्या रहा है, सौरभ जी। अरे वो आपको देश देख रहा है पूरा। आप ये चाहते हैं projection जो है कांग्रेस, ना, अरे सिर्फ ये जो एक मिनट, projected है, आप देश चाहते हैं देख कि रहा है। कांग्रेस पार्टी का वर्कर बुला के नहीं, डिबेट नहीं, कराऊं? मैं नहीं चाह रहा, नहीं होने वाला है, भाजपा का वर्कर नहीं होने वाला है। भाजपा का वर्कर भी मत बुलाइए। खाम में आप भाजपा का वर्कर आप भी मत जवाब अगर बुलाइए। आपके पास नहीं है, पर्सनल एक अटैक प्रश्न- कर रहे हैं लोगों के ऊपर, आप भाजपा उंगली का उठा रहे वर्कर भी मत बुलाइए। हैं। कांग्रेस पार्टी डिबेट में कांग्रेस पार्टी नहीं का ये वर्कर कल्चर चाहिए, चलने वाला नहीं लेकिन है। भाजपा का वर्कर जवाब भी नहीं दीजिए आना मुद्दों का। मुद्दों लोगों ने पर अगर कोई होनी सवाल चाहिए। किया उसका जवाब मैं दीजिए पूछ रहा हूं, आप। प्रश्न करें। सौरभ जी मैं प्रश्न दो बात कराइए। बोल सकता पार्टी साहब एक कर रहे मिनट हैं। बड़ी इन्होंने करवाइए। गलत चीज की शुरुआत की है पूरी और आप projected जनता है। में भी उंगली पूरा- उठाएंगे अब आप। पूरा व्यू प्रोजेक्टेड है। छोड़ दीजिए। आपने जो प्रोजेक्टेड है तो फिर आप क्या कर रहे हैं? विचारधारा के लोग नहीं है, क्या है लोग? एक आपके स्टूडियो में अजर विचारधारा के लोग आपने अरे गरीब तो लोगों की विचार- बात की अरे है। तो हम क्या इनका आप इंटरव्यू लाए- लेके बुलाते हैं? एकदम लाते हम क्या हैं। इंटरव्यू लेके बुलाते हैं इनका? लाते हैं। आप सुनिए ना। विचारधारा पहले ये पढ़ कहाँ ले से क्या इनकी आएगा? विचारधारा है, इनका- या ये इनका पूछ के इनका बुलाते हैं इनका किसको वोट दिया था देश में चुनाव नहीं है जो में? गलत फालतू बात फहमी मत देश कीजिए में जो उपाध्याय जी, बोलिए मैडम। देश में गलत आप गरीब लोगों की बात कर रहे हैं, गरीब लोगों की बात बताती हूँ मैं, मेरी काम वाली, जिसको हाँ, मुझे काम वाली मालूम को नहीं, बुलाते तब मुझे नहीं मालूम समझ नहीं कि वो आप कौन सी काम पार्टी उपाध्याय का, जी, प्लीज। वो काम वाली वापस की समझ गांव जा रहे हैं। हाईजैक मत कीजिए, सुनिए। देखिए वापस गांव जा रहे हैं वो लोग, शहर जा रहे छोड़कर। हैं? क्यों? क्योंकि गांव में सब कुछ मिल रहा है उन्हें। गांव में वो सड़क मिल रही है, बिजली मिल रही है, काम मिल रहा है, काम मिल रहा है, और घर के पास पानी मिल रहा है, पानी पीने का अलग मिल रहा है, बिजली मिल रही है, काम मिल रहा है। वहां पर उन्होंने बोला उनको अब काम नहीं है, काम मिल रहा है, तभी तो जा रहे हैं। बोले हम गांव जाके रहेंगे, अब हमें वहीं पर काम मिल रहा है। और अरे बेरोजगार राहुल गांधी हो गया, बीच में बोले जा रहे हैं। स्कूल बहुत अच्छे जनता की बात सुनिए। इस देश में ना उपाध्याय जी, फफोले please। लेकर अरे जनता की बात सुनिए, बात सुन लीजिए, वन वे ट्रैक बात मत सुन लीजिए, चलाइए। जब आप जब बारी आएगी आपकी तब आप दीजिए। आ जी। गया और कोरोना कोई- में जो फफोले लेके लोग जा रहे थे, ये अर्बन, ये हम लोगों ने देखा है। सर आपने प्रोजेक्टेड अभी भाजपा बोला वालों ने। ना कि यूपी की पहली हालत बहुत पहले आपके राज में भी यूपी था, ठीक है, तब कैसा था? आप- यहाँ पे सरेआम गोलियां चलती थी। 30 मैं खुद दिल्ली से 30 यहाँ साल- शिफ्ट हुई हूँ आपका क्या जब सिर्फ इस रीजन से, आप- क्योंकि यहाँ पे लड़कियों की सेफ्टी। और आप क्या करती हैं? सर मैं एक जर्नलिज्म स्टूडेंट हूँ, मास मीडिया स्टूडेंट हूँ। हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, आप आपकी कितने साल फैमिली की कहाँ हैं? से है? सर सर, एक हम मिनट, basically दिल्ली से हैं। दिल्ली से आपकी दिल्ली से है, अब आप अरे, यूपी में आई कितने साल से हैं? कुछ प्रॉब्लम हुई यूपी में आने नहीं में? सर, मैं कितने बाहर साल की जा हैं? सकती हूँ सेफली, पुलिस आप की कितने साल की निगरानी हैं? रहती है हमारे आसपास। अरे मैं भाई, आप पढ़ रही कितने हूँ, ईयर सब हैं? कुछ कर रही हूँ, एज बट क्या है इसका आपका? क्या? आपकी एज क्या है? सर एज मैं क्या? 23 इयर्स की हूँ। और कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में 40 साल से सर जब भी थी, कब मैटर थी? नहीं करता, मैं आप अब कैसे आई जानती? हूँ और अब बेटर ये है। आपको अरे नहीं उपाध्याय जी, पता? चिंता कीजिए कि एक 40 साल से नहीं क्यों थी। नहीं है आपकी सरकार? इनकी सरकार- उस पर बात लाइव कीजिए। गोलियां चलती हैं इनकी यहाँ सरकार पे नहीं। और बोल इसे रहे हैं कहते हैं सर। इसे कहते हैं 10 हार। साल से सरकार थी। सुनिए, इसको कहते हैं पार्टी साहब, पार्टी साहब, पार्टी साहब। देश में 10 साल से पार्टी हमारी साहब, सरकार पार्टी- थी। पार्टी साहब के लिए जो हमने काम किया एक मिनट। देश में आर्थिक उत्थान किया, उसका 1% काम नहीं है। अच्छा, सिर्फ ये लोग भ्रम फैला रहे हैं। ओके, ओके, देश में अच्छा, नफरत अच्छा, फैला रहे हैं, ठीक। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ठीक। उस पर आप लोग वोट दे रहे हैं। चलिए, अच्छा ठीक है, बहुत बहुत तालियों के साथ हमारे मेहमानों का यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आप लोग आए इस चर्चा में, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।